39 सूत्र तक हम लोग ये पांचों प्रकार के यमों देख चुके, और अभी आगे का सूत्र 40वां सूत्र, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौचात, शौच के पालन करने से हम लोग नियम चालू कर रहे हैं। 5 प्रकार के नियम, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानत्वा। उसमें से पहला नियम शौच, शौचात शौच के पालन से, स्वांग जुगुप्सा अपने अंगों में वैराग्य, परई असंसर्ग दूसरों में संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अनुवाद, शौच यानी कि पवित्रता के पालन से अपने अंगों से वैराग्य, घृणा और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। व्याख्या, सूत्र 40 तक नियमों के सिद्ध होने का फल बतलाया गया है। जितना इनका पालन किया जाता है उसके अनुसार फल मिलता जाता है। इन नियमों में पहला नियम शौच है, यानी पवित्रता। सूत्र 32 में बताया गया है कि शरीर, मकान, वस्त्र, भोजन, न्यायपूर्वक धन प्राप्त करना, पवित्र व्यवहार करना, विचारों की पवित्रता, मैत्री भाव बढ़ाना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि मलों का नाश करना, यह भीतर की पवित्रता है। इसके निरंतर पालन करते रहने से साधक को अपने अंगों से ही वैराग्य अथवा घृणा होने लगती है। इनसे आसक्ति छूट जाती है तथा दूसरों के संग में भी आसक्ति नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप उसकी योग में गति बढ़ जाती है। साधक के लिए सभी प्रकार के सांसारिक विषयों से आसक्ति का हट जाना शुभ लक्षण है। बहुत ही सुंदर और सिंपल, सबसे सादे शब्द में अच्छा वर्णन। आगे का सूत्र दूसरा, संतोष, बड़ा सूत्र है। सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रयेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च इसके सिवा। सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रयेन्द्रिय जयात्, पूरा एक ही वर्ड दिया हुआ है। जयात्म दर्शन योग्यत्वानि, अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये पांचों भी होते हैं। इसके सिवा मतलब ऊपर जो शौच का विश्लेषण दिया है उन्होंने, उसमें जो क्लीनलीनेस या पवित्रता बताई है, ये पवित्रता जो है उसके साथ, इसके साथ और भी क्या है, तो इसके सिवाय शौच के अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्मदर्शन की योग्यता भी होती है। व्याख्या, इसके सिवाय भी पवित्रता के नियम के पालन से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिससे वह निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। अच्छे कार्यों से मन सदा प्रसन्न रहता है। ध्यान के समय चित्त की एकाग्रता शीघ्र होती है तथा इंद्रियों को अपने वश में रखने की क्षमता आ जाती है। इसके पालन से साधक में आत्म साक्षात्कार की योग्यता भी आती है, क्योंकि इस विधायक की साधना से दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। यह आंतरिक शुद्धि शौच से होती है। बीच में आवाज जा रहा था, क्या सब लोगों को मीनिंग समझ में आ रहा है कि दूसरी बार फिर से पढ़ना जरूरी है? समझ में आया ना? ये तीसरा आगे के सूत्र पे जाते हैं। 42वां सूत्र संतोष का वर्णन दिया हुआ है। संतोषादनुत्तमः सुख लाभः।
संतोषात, संतोष से। अनुत्तम सुख लाभ, जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख ही नहीं, ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। अनुवाद, संतोष से उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। व्याख्या, चाह मात्र भिकमंगापन है। जिसकी जितनी अधिक चाह होती है वह उतना ही अधिक भिकमंगा है। गरीब वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की चाह करता है। यह चाह ही मनुष्य के अनेक दुखों का कारण है। ज्यों ज्यों चाह, तृष्णा, वासना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मनुष्य अधिक दुखी होता जाता है तथा इस चाह का कोई भी अंत नहीं। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम है। इन्हें आसानी से तथा थोड़े परिश्रम से पूरा किया जा सकता है, किंतु मनुष्य सभी कुछ दूसरों का शोषण करके भी अपने ही लिए भरना चाहता है, जिससे उसको अनेक दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए अध्यात्म में संतोष को ही परम सुख कहा गया है। जो साधक अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करके ही संतोष कर लेता है तथा जो उसे मिला है अथवा मिल रहा है उसमें ही संतोष कर लेता है, उसे उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सर्व दुखों का कारण वासना, तृष्णा आदि के नष्ट हो जाने से आध्यात्म में उसकी गति बढ़ जाती है, जिससे अंत में उसे योग की सिद्धि होती है। एकदम सिंपल शब्दों में अच्छा वर्णन दिया हुआ है ना। यस, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। गुड। 43rd श्लोक, 43rd सूत्र। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धिक्षया तपसः। तपसः तप के प्रभाव से, अशुद्धि क्षयात जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब कायेन्द्रिय सिद्धि शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अनुवाद, तब से अशुद्धि का नाश हो जाने पर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, ये वशवर्तिनी हो जाती है। व्याख्या, शरीर और इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती हैं। मन चूंकि चंचल है, इसलिए उसकी झलक शरीर तथा इंद्रियों में देखी जा सकती है। यदि मन स्थिर हो जाता है तो ये भी स्थिर और शांत हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की जब साधना की जाती है तो मन उसकी प्रतिक्रिया करता है। इसी के कारण शरीर तथा इंद्रियों को कष्ट होता है। इन कष्टों को सहन करना ही तप है। जानबूझकर शरीर एवं इंद्रियों को कष्ट देना और सताना तप नहीं। तप साधन अवस्था में स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है, जो मन की प्रतिक्रिया के कारण होती है। यदि इस प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर साधना को न छोड़ा जाए तथा इन कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन कर लिया जाए तो इससे शरीर तथा इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है। जिससे योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ एवं हल्का हो जाता है। योग साधना से शरीर एवं मन की सफाई होती है, जिससे भीतर का सारा मल बाहर निकलता है। अतः इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करना ही तप है। इनके सहन करने से शरीर और इंद्रियां पूर्णतया अपने वश में आ जाती है। इनके वश में आने से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। मिनल, मेरा आवाज डबल आ रहा है कि योगिता का आवाज थोड़ा
गया है? नहीं नहीं, आपका दोनों का क्लियर था वॉइस। योगिता जी भी बोल रहे थे। मुझे योगिता का आवाज नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, वी फॉर अस इट वाज क्लियर। हाँ, हमें क्लियर आ रही थी वॉइस। नहीं, योगिता का आवाज अभी मुझे नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पढ़ना चालू किया। ओके ओके, योगिता जी यू देयर, यू कैन हियर अस? आ रहा था, शी वाज रीडिंग। तो ओवरलैप हो जाएगा। योगिता जी आई स्टॉप हाँ? रीडिंग बिकॉज आप पढ़ना शुरू कर दिए थे, सो आई स्टॉप रीडिंग, नहीं तो सबको कंफ्यूजन हो जाता। या आई थिंक ललिता ओ, जी तो आपका आवाज ही मुझे आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, 44 श्लोक। आपका आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रहा। मेरा आवाज आ रहा है? फिर से नेट तो नहीं लगा दे रहे? नहीं नहीं, आपका आ रहा है। आ रहा है। 44th श्लोक स्वाध्याय, 44th सूत्र स्वाध्याय। स्वाध्यायानिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति साक्षात्कार हो जाती है। अनुवाद, स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। व्याख्या। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्राभ्यास, स्वयं का अध्ययन, मंत्र जप आदि द्वारा अपने इष्ट देवता का ध्यान करना आदि। इसके निरंतर अभ्यास से योगी को अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। ये देवता ही उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने में सहायक होते हैं। मुक्ति का मार्ग तो स्वयं को ही तय करना होता है, किंतु गुरु, इष्ट देवता आदि इनके बीच आई बाधाओं को दूर करने में सहायता देते हैं तथा इष्ट दर्शन से योगी का मनोबल भी बढ़ता है। हर साधक, चाहे वह भक्त हो या योगी, आरंभ में किसी इष्ट देवता का सहारा लेकर चलता है। बिना किसी सहारे के चलने वाला भटकता ही है। तुलसी ने हनुमान की सहायता से राम के दर्शन किए, रामकृष्ण ने काली का सहारा लिया आदि। यह अनिवार्य नहीं तो आवश्यक अवश्य है। फिर 45वां सूत्र। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। अनुवाद, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। व्याख्या। ईश्वर प्रणिधान पांचवा नियम है। जो ईश्वर शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके सारे विघ्नों का दायित्व ईश्वर अपने ऊपर ले लेता है। सूत्र पहले में इसकी व्याख्या की गई है। ईश्वर की शरण में अपने को छोड़कर जो निष्काम भाव से फलेच्छा का त्याग कर साधना करता है, उसको शीघ्र ही समाधि लाभ होता है। समाधि अवस्था में ही वह अपनी चित्त वृत्तियों को समाप्त कर निर्बीज समाधि को प्राप्त होता है, जो कैवल्य की अवस्था है। इन नियमों में ईश्वर शरणागति का सर्वाधिक महत्व है। अभी यहाँ तक थ्योरी पार्ट हो गया कि मुझे पहले समाधि पाद में हम लोग ने जो सीखा वो जहाँ मतलब पूरे एक एक स्टेप मुझे आगे कैसे जाना है और निर्बीज समाधि का रास्ता कैसे पकड़ना है। फिर उसके आगे जब द्वितीय अध्याय चालू हो गया, तभी जो अंतराय आएंगे, विघ्न आएंगे, मुझे रास्ता जो पकड़ना है निर्बीज समाधि का। मेरा आवाज आ रहा है? मेरा वीडियो
हाँ जी, आपका आवाज आ रहा है, इट्स क्लियर। आ रहा है। कि मुझे ना सारे ब्लैंक स्क्रीन हो गया इसीलिए। तो क्रिया योग बताया था द्वितीय अध्याय के स्टार्टिंग में कि क्लेश जो आएंगे उनके ऊपर आपको कैसे तैर के जाना है, वो क्लेश न होने के लिए क्या क्या करना है उसका वर्णन चालू हो गया। जिसका उसका वर्णन चालू होने के बाद 5 क्लेश कौन से है उनका डिस्क्रिप्शन, और 5 क्लेश के बाद में एक्चुअल थ्योरी पार्ट चालू हो गया कि अभी मुझे एक्चुअल एक्शन चालू करनी है। उसमें से पहला एक्शन था यमो, रूल्स टू बी फॉलोड इन द सोसाइटी। समाज में रहने के लिए मुझे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और ये पांचों यम के बाद मुझे साथ साथ में मेरी साथ में पैरेलल वे नियम भी फॉलो करने थे जो मेरी खुद की ग्रोथ, पर्सनालिटी की ग्रोथ करने वाले थे। रूल्स टू बी फॉलोड फॉर मी ओनली, दैट इज नियम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानात्। ये 5 यम और 5 नियम सारे थे। मतलब अभी मालूम हो गया मुझे कि मुझे कैसे रहना है, उसका मैंने फॉलो अप भी चालू किया। फिर भी मैं ध्यानस्थ होने के लिए, योगिक स्टेट में जाने के लिए जो मुझे ध्यान धारणा करनी है, उसके लिए मुझे शरीर का आधार लेना पड़ेगा। शरीर ये मेरा एक वाहन है, टूल है, तो वो आत्मा को बिठाने के लिए ये शरीर धारण है, तो वो शरीर को लचीलापन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं घंटों तले ध्यान धारणा में बैठी ही नहीं पाऊंगी, या फिर रास्ते में मुझे दूसरे व्याधियां आ जाएगी शरीर के रिलेटेड। तो शरीर की शुद्धि के लिए और शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को अभी तीसरे अंग पे जा रहे हैं, आसन। अभी 46 सूत्र जो है, वहां से 3 सूत्र जो है वो आप लोगों को आसन का वर्णन बताते हैं। उसमें से पहला जो सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। तो आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर और सुखकारक, स्टेबल एंड कंफर्टेबल पोस्चर। निश्चल, हिलन चलन से रहित, सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। स्थिर और सुखपूर्वक जिसमें बैठा जा सके वह आसन है। व्याख्या। योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। ये वृत्तियां मन के माध्यम से कार्य करती हैं। जिसकी वृत्तियां जितनी अधिक चंचल होंगी, मन उतना ही चंचल होगा। मन की चंचलता से ही विचार उठते हैं तथा इन विचारों का प्रभाव शरीर एवं इंद्रियों पर पड़ता है। इसलिए इनकी भी हलचल जाने अनजाने होती रहती है। बैठे बैठे ही पांव हिलाना, हाथों में से इशारे करना, आंखों की पुतलियों को निरंतर चलते रहना, मुंह से कुछ बड़बड़ाना, होठों का हिलना आदि लक्षणों से ज्ञात होता है कि उसके मन में विचार चल रहे हैं। ये विचार नींद में भी चलते रहते हैं। इनको रोकने का उपाय सर्वप्रथम शरीर को स्थिर करना है। यदि अधिक समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए स्थिर अवस्था में पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर रखा जा सके तो उसके विचारों का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए योगी को जप, ध्यान आदि सिद्धि के लिए काफी समय शरीर को स्थिर रख करके बैठना पड़ता है, किंतु अभ्यास न होने से कभी पांवों में दर्द होने लगता है, कभी सूजन आ जाती है आदि। इसलिए इस सूत्र में कहा गया है कि आसन चाहे किसी भी प्रकार का हो, किंतु जिसमें लंबे समय तक स्थिर अवस्था में एवं सुखपूर्वक बैठा जा सके वही आसन श्रेष्ठ है। सामान्यतया 3 आसन श्रेष्ठ माने जाते हैं: सुखासन, सिद्धासन तथा पद्मासन। जिसको जो सुविधाजनक हो उसी का वह प्रयोग करे। हठ योग में कई आसन दिए गए हैं, वे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं, किंतु चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए आवश्यक नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी व गर्दन
सीधी रहे ताकि ऊर्जा प्रवाह में बाधा न हो। अभी वह आसन तो आसन की व्याख्या हम लोग ने सुन ली। आसन कैसे होना चाहिए, वो स्थिर और सुखकारक होना चाहिए, लेकिन उसको स्थिर और सुखकारक बनाने तक लेके कैसे जाएंगे उसका वर्णन आगे के सूत्र में प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत यानी परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। अनुवाद, उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। व्याख्या, किसी भी आसन से यदि साधक लंबे समय तक सुखपूर्वक बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठ सकता है तो उसे आसन सिद्ध होना कहते हैं। इसकी सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मन में जो निरंतर विचारों का प्रवाह चलता रहता है उसे रोकना। यदि प्रयत्न पूर्वक जबरदस्ती करके शरीर को स्थिर करने की चेष्टा की गई तो थोड़े समय चाहे वह स्थिर हो जाए, किंतु अनजाने में ही विचारों के प्रवाहों के कारण उसमें फिर हलचल आरंभ हो जाती है। इसलिए इस सूत्र में कहा गया है कि साधक अपनी ओर से उसे स्थिर करने के प्रयत्न छोड़ दे, शरीर को शिथिल हो जाने दे, उसे ढीला छोड़ दे तथा विचारों को शांत करने के लिए अपना सारा ध्यान उस अनंत शक्ति अर्थात परमात्मा में लगा ले। किसी एक स्थान पर ध्यान केंद्रित हो जाने तथा निरंतर उसमें लगे रहने से विचार बंद हो जाएंगे, जिससे शरीर की चंचलता समाप्त होकर वह स्थिर हो जाएगा तथा लंबा समय तक स्थिर रह सकेगा। यही आसान सिद्ध है, यही आसन सिद्ध है। आसन करते समय अगर प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ये आपको फॉलो करना है तो आपको एक सिंपल सा भेदात्मक शिथिलता ये ध्यान में रखो कि जो पार्ट द पार्ट वेयर यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट, वेयर यू वांट टू गिव इफेक्ट, that part only will remain in an active position. Other entire body you will keep in a loose condition, means you will keep the other body in a relaxed condition. That is called bhedatmaka shithilata. Understood what I said? Understood? उससे प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम जल्दी से हम लोगों को अचीव कर सकते हैं। और अभी ये अनंत समापत्ति अनंत में हम लोग विलीन हो गए, प्रयत्न शैथिल्य करके आसन विजय पा लिए। आसन विजय पाने के बाद ज्यादा समय तक मैं वही आसन में स्थिर हो पाई, फिर भी कठिनाइयां नहीं हुई, सुखकारक भी हो गया, तो उसका इफेक्ट शरीर पे क्या होएगा, मन पे क्या होएगा, उसका वर्णन आगे के सूत्र में ततो द्वंद्वान नभिघातः, उस आसन की सिद्धि से द्वंद्वान नभिघातः, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। उस आसन की सिद्धि से सर्दी गर्मी भूख प्यास हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। मन में कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है, द्वंद्व नहीं होते हैं। द्वंद्व इज अ टग ऑफ वॉर, दैट इज कॉल्ड द्वंद्व। कॉन्फ्लिक्ट मन ही मन में जो चालू है उसको बोलते हैं द्वंद्व। व्याख्या, इस सूत्र में आसन सिद्धि का फल बताया गया है कि जो योगी उपरोक्त अवस्था में अपने आसन की सिद्धि कर लेता है, अर्थात जो स्थिर अवस्था में अपने संपूर्ण विचारों को रोककर किसी एक बिंदु अनंत में अपने ध्यान को स्थिर कर लेता है, तो उसके शरीर पर पड़ने वाला सर्दी गर्मी
भूख प्यास, हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों का आघात समाप्त हो जाता है। किसी एक बिंदु पर यदि चेतना केंद्रित हो जाती है तो शरीर पर मक्खी मच्छर आदि के काटने का ध्यान भी नहीं रहता, न छोटे मोटे आघात का ही उसे अनुभव होता है। इसकी उच्च स्थिति में यदि शरीर के किसी भाग की शल्य क्रिया भी की जाए तो उसे पता नहीं चलता। यही आसन सिद्धि का फल है। इससे चित्त की चंचलता दूर होती है एवं साधना में विघ्न नहीं पड़ता। समझ में आया? आसन के 3 सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है तीनों। फिर आगे चौथा अंग प्राणायाम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्राणायाम की व्याख्या पहले ही सूत्र में 47th सूत्र 49th सूत्र इज डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम। ये ध्यान में रखो, कभी भी पूछा जाएगा एग्जाम में भी, डेफिनेटली पूछते हैं। पर्टिकुलरली लेवल 2 दे रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ, एग्जाम में प्राणायाम की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो 49 सूत्र इज डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद प्राणायामः। तस्मिन् सति, उस आसन की सिद्धि होने के बाद, श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेद, गति का रुक जाना प्राणायाम है। अनुवाद, उस आसन की सिद्धि होने पर श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। व्याख्या। यम, नियम और आसन के बाद योग का चौथा अंग है प्राणायाम। सामान्यतया श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम माना जाता है। अर्थात स्थिर अवस्था में बैठकर श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने के लिए पूरक, कुंभक तथा रेचक किया जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। किंतु इस सूत्र में पतंजलि कहते हैं, आसन के सिद्ध होने पर शरीर ही निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव मन, इंद्रियों एवं श्वास प्रश्वास पर भी पड़ता है। जब शारीरिक चेतना किसी ध्येय पदार्थ अनंत आदि में पूर्णतया केंद्रित हो जाती है, तभी आसन सिद्धि होती है तथा इसके फलस्वरूप श्वास प्रश्वास की गति अपने आप रुक जाती है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। शरीर के साथ जबरदस्ती करके श्वास को रोके रखना प्राणायाम नहीं है। अभ्यास से ऐसा करना संभव है, किंतु योग से उसका कोई संबंध नहीं है। चेष्टा पूर्वक श्वास की गति को नियंत्रित करने तथा पूरक, कुंभक, रेचक करने, लंबी गहरी श्वास लेने आदि क्रियाओं से रक्त शुद्धि होकर शरीर की शुद्धि तो होती ही है, मन का संबंध प्राणों के साथ होने से वह भी शांत होता है। अतः उनसे भी अवश्य ही लाभ होते हैं। किंतु ध्यानावस्था में शरीर तथा मन के निश्चेष्ट होने पर जब श्वास प्रश्वास की गति अपने आप रुक जाती है, तो यही सही अर्थों में प्राणायाम है। इसलिए प्राणायाम की सिद्धि से पूर्व आसन को सिद्ध करना आवश्यक है। जी, निश्चेष्ट मतलब? हाँ, बिना चेष्टा के, बिना प्रयास निश्चेष्ट। के, हाँ, विदाउट एफर्ट्स। ओके, ठीक। चले आगे। 58th सूत्र, प्राणायाम कैसे और कहाँ किया जाता है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्याभ्यंतरी स्तंभ वृत्ति, उक्त प्राणायाम बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति ऐसे 3 प्रकार का होता है, तथा देश काल संख्या भी
देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट भली भांति देखा जाता हुआ दीर्घ सूक्ष्म लंबा और हल्का होता जाता है। अनुवाद। बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाला प्राणायाम देश काल और संख्या से देखा गया लंबा और हल्का होता है। व्याख्या। इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है। प्राणायाम अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। यदि कोई साधक अन्य किसी साधन को न करने केवल प्राणायाम का ही सहारा लेता है तो उसे तत्व बोध हो जाता है तथा इस तत्व बोध से सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान हो जाता है जो कैवल्य प्राप्ति में सहायक होता है। यहाँ संक्षेप में इसका वर्णन किया गया है कि श्वास प्रश्वास को रोकने की क्रिया का नाम प्राणायाम नहीं है, बल्कि जब वह स्वाभाविक रूप से अपने आप रुक जाता है तो उसी को प्राणायाम कहते हैं। इसलिए प्राणायाम क्रिया नहीं उपलब्धि का नाम है, किंतु जो क्रिया द्वारा अथवा अभ्यास द्वारा इसकी उपलब्धि चाहते हैं वे इसका 3 प्रकार से अभ्यास करते हैं। वे गिनती द्वारा उसमें लगे समय को निरंतर देखते रहते हैं कि पूरक, कुंभक तथा रेचक में स्वाभाविक रूप से कितनी गिनती का समय लगता है। फिर धीरे धीरे 7-7 दिन बाद संख्या को बढ़ाते हैं, अर्थात अधिक समय तक रोकने का अभ्यास करते हैं। लंबे समय तक साधना किए जाने पर अपने आप कुंभक हो जाता है, यानी श्वास रुक जाती है। यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम है। श्वास को रोकने के अनुसार यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। पहला, बाह्य वृत्ति। श्वास को शरीर से बाहर निकालकर रोकना, इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। बाहर जितने समय उसे सुखपूर्वक रोका जा सके, रोककर उसकी परीक्षा करना कि वह कितने समय तक ठहरा है तथा कहाँ ठहरा है। संख्या द्वारा इसके समय का अनुमान करना कि कितनी गिनती गिनने तक ठहरा रहा। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाने का अभ्यास करना, जिससे यह लंबे समय तक रुकने वाला हो जाता है। दूसरा, अभ्यंतर वृत्ति। श्वास को पूरक करके अर्थात भीतर खींचकर उसे स्वाभाविक रूप से रोके रखना, यानी स्वाभाविक रूप से कितना रुकता है उसके समय को गिनती द्वारा देखना। फिर धीरे धीरे इस अवधि को लंबा करने के लिए गिनती को बढ़ाते जाना। लंबे समय के अभ्यास के बाद यह अपने आप भीतर रुक जाता है। यह किस स्थान पर रुका रहता है इसे भी देखते जाना, इसे मध्य कुंभक कहते हैं। तीसरा, स्तंभ वृत्ति। उपर्युक्त दोनों प्रकारों के अतिरिक्त तीसरा स्तंभ वृत्ति कुंभक है। इसमें श्वास प्रश्वास के चलते समय जहां वह है वहीं उसे रोक देना स्तंभ वृत्ति कहलाता है। इसमें भी सुखपूर्वक जितना रुक सके रोकना तथा गिनती अथवा समय से उसकी अवधि का ध्यान रखना एवं धीरे धीरे उसकी अवधि को बढ़ाना तथा किस स्थान पर यह रुका है इसका ध्यान रखना, इसे केवल कुंभक भी कहा जाता है। इन तीनों प्रकार के रेचक, कुंभक व पूरक की गति प्रत्येक व्यक्ति में आरंभ में देश, काल एवं संख्या की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है। आरंभ में किसी का समय लंबा होता है व किसी का कम। अभ्यास से इसकी गति को धीमा किया जाता है, जिससे वह लंबे समय तक रुक सकता है। जब यह लंबे समय तक रुक जाता है तो इससे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, जिससे उसे आत्मानुभव का लाभ शीघ्र मिल जाता है। सब लोगों को समझ में आया है? ललिता जी, मेरे को सेटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, सो वी विल स्टॉप हियर, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू करते हैं। ओके।